अभी जानते हो अर्जुन कहे अभी पांडव वंश में तो क्षत्रिय कुल में जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए हो क्षत्रिय कुल में 5 पांडवों के बीच आए तब जानते हो ये तेरा मामा है, ये तेरा भाई है, ये तेरा काका, ये तेरा गुरु है। और मैं जानता हूँ अर्जुन कहे ये संसार की जो मामा काका भैया कह रहे हो ये कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है कहे नासावो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदः। ये विद्या की शक्ति है, तुम इसे अपना मत जानो। ये माया रूपी परिवार है, माया रूपी माता पिता भाई बंधु मामा काका दादा है। और सत्य का पहचान करो। सत्य क्या है? आत्मा है। अर्जुन कहे यह शरीर मर जाता है, इसे जलाया जाता है, दफनाया जाता है और दफनाने के बाद आत्मा को ही जलाया जा सकता है। आग भी आत्मा को नहीं जला सकता, अगर सागर भी आए तो आत्मा को बहा नहीं सकता, हवा पवन देव भी आए तो आत्मा को उड़ा नहीं सकता। वो आत्मा अजर अमर है। अर्जुन सत्य तत्व की पहचान करो अर्जुन, आप परिवर्तन लाओ। और जो मैं कह रहा हूँ अर्जुन वैसा ही करो। कहीं तुम्हारा अभी का रिश्ता है, बात का रिश्ता नहीं है। ये बताओ अर्जुन कहे आप मुझे साधारण मित्र मानते हो या मेरे को भगवान मानते हो? गीता में क्या कहे भगवान? मेरे को आप जो है साधारण मनुष्य मान रहे हो, मैं साक्षात नारायण हूँ, सत्य हूँ। ये बताओ अर्जुन कहे तुम मेरे और आपसे संबंध कब से है जानते हो? मेरा और तेरा संबंध है, मैं आपका नारायण हूँ, आप मैं नारायण हूँ, आप नर हो। ये बताओ अर्जुन कहे तेरा और मेरा मित्रता, तेरा मेरा संबंध जो है कब से जानते हो? भगवान कहे मैं तो अभी मेरे रंग संचालन कर रहे हो, अभी से मैं जानता हूँ। आप मेरे सखा बनकर आए हो, मेरे रक्षक बन करके आए हो। भगवान खाली लगा कहे नहीं नहीं अर्जुन, मैं अभी तुम मेरे मित्र बनकर के अभी तुम्हें दिखाई दे रहा, मैं तो कई ऐसे तेरे जैसे हजार अर्जुन मेरे सामने है, कई पांडव है। मैं तुम्हें मानना चाहता था अर्जुन, कौरवों का विनाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मार सकता हूँ, मगर मेरे मारने से दुनिया के लोग जो हैं मुझे दोषारोपण करेंगे और आप मारोगे, आपके द्वारा मारा जाएगा। मरवाने वाला मैं हूँ, मेरे ही आज्ञा के द्वारा जो है कौरवों का विनाश होगा। तुम्हें क्या शक्ति है? तुम क्या कौरवों को मार पाओगे? नहीं। अर्जुन कहे ये मेरी आज्ञा है, मेरे ही द्वारा आपके साथ में 2 शक्ति बैठा हुआ है। एक शक्ति तो मैं हूँ अर्जुन कहे, और एक शक्ति जो है तुम्हारे रथ के ऊपर पवन देव बैठा हुआ है। 2 शक्ति है तेरे ऊपर, किसी का वृक्ष का प्रहार जो है नहीं हो सकता। तुम्हारी रक्षा करने के लिए 2 देवता बैठे हैं। उठो अर्जुन कहे। तब अर्जुन को होश नहीं आया। दिन रात सुबह शाम सूर्य चांद स्त्री पुरुष सबके बनाने वाला जड़ चेतन, जो बोलने वाला ना बोलने वाला, सबको बनाने वाला मैं हूँ अर्जुन कहे। पीपल वृक्ष बनाया मैं, बट वृक्ष बनाया मैं, सागर बनाया मैं, राम वही हूँ, कृष्ण वही हूँ, बलराम वही हूँ, कच्छप में हूँ, मत्स्य में हूँ, और कहाँ तक राम है। मेरा 24 अवतार हुआ है अर्जुन कहे। मेरी बात मान लो और युद्ध के मैदान में जो है आप निसंकोच जो है कौरवों का जो है उद्धार करो, कौरवों का भी विकास करो। समय ऐसा है सुनो। सूत जी महाराज बहुत तरह के गणपति की महिमा को बताने लगा। सोना का 86,000 महात्मा के बीच में इधर शिव के गण जो है
वापिस होने लगा। भगवान श्री को जाकर बताया गया, भगवान हे महादेव वह बालक बड़ा हट है, कड़क है महाराज। हम अनादेख हटाए प्रयास करेंगे महादेव, मगर हमार कोई उम्र खेल नहीं चली। अस्त्र शस्त्र का प्रहार किए, वह अस्त्र शस्त्र के उनको छू भी नहीं पाया। भगवान शंकर को क्रोध आया, अरे ये छोटा सा बालक है, मैं अपने राजमहल में जाना चाहता हूँ, मेरे धर्म नगरी में जाना चाहता हूँ, और मेरे धर्म नगरी के रोकने वाले कौन है? आया भगवान शंकर क्रोध भरे, अग्नि की तरह जो है ज्वाला भरे हुए भगवान शंभु आए, और शंभु कहने लगा, अरे बालक हट जाओ मेरे दरवाजे से, मुझे अंदर प्रवेश करना है। बालक कहने लगा, शंभु कहे आप जो भी हो, बिना माँ के आज्ञा के बगैर मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। कहे भगवान शिव के साथ युद्ध चलने लगा। गणपति जो है अपना डंडा फेंका, भगवान अपना त्रिशूल फेंका, दोनों के बीच में बाप बेटे के बीच में जो है लड़ाई होने लगा। गणपति को हरा नहीं पाया भगवान से, क्योंकि माँ की आशीर्वाद है। जिस पुत्र को माँ और पिता के अगर आशीर्वाद है, वो कितना गहराई में भी जाएगा कि डूब जाएगा, उसे निकालने वाला वो आशीर्वाद के द्वारा बाहर आ जाएगा। माँ की छत्र छाया है। समय के अनुसार सज्जनों, भगवान शिव को क्रोध आया, और जैसे क्रोध आया आपने त्रिशूल लिया, और त्रिशूल लेकर के जो है गणेश का धड़ अलग कर दिया। शरीर खड़े रहे। माँ पार्वती को सूचना मिली, मेरे पुत्र के बांधने वाले अरे देवताओं कहे, अरे आलदायक है, मैं यह भूमंडल को जो है विनाश कर दूंगी। खैर नहीं कह रहे ये देवताओं, मेरी बात सुनो है, जब तक मेरे पुत्र जो है जीवित नहीं होगा, तब तक इस धरती पर किसी को मैं शांत नहीं बैठने दूंगी, हर किसी को दंड दूंगी। सब देवता जो है प्रार्थना करने लगा, अनुनय विनय करने लगा। समय के अनुसार जो है जब प्रहार हुआ सज्जनों, उस समय सब देवता जो है गणपति का सर पड़ा हुआ है। भगवान शंकर अंदर प्रवेश किए। माँ पार्वती को जानकारी हुई। माँ पार्वती जो है क्रोध अग्नि में हो गया, ज्वाला माई की तरह हो गई माँ भगवती, और ज्वाला की तरह जब प्रकट रूप धारण किया, उसमें सारे भक्ति जो है जगमग आने लगा। सब देवता जो है ऋषि मुनि महात्मा जो है कहने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहे इसकी रक्षा कौन करेगा, ये माँ भगवती को संभालने वाली कौन है। सब देवता जाकर के माँ भगवती की स्तुति करने लगा। जगदम्बे नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते, चंद्रिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमस्तुते। हे चंद्रिका, हे जगदम्बा, हम आपको प्रणाम करते हैं मैया। हे कल्याण करने वाली मैया, आपको प्रणाम है। हे जगत माता, ये सारा संसार जो है, सारा संसार जो है व्याप्तमान है मैया, व्याकुल है मैया। ऋषि मुनि भी विलाप करने लगा, माँ भगवती को जो है प्रार्थना करने लगे। हम आप सबके हम सब देवता आपके चरणों में आए हैं मैया, आप दया की मूर्ति हो, आप दया के पात्र हो मैया, आप दया करने हो वाले हो मैया। हमारे द्वारा जो अपराध हुआ है मैया, वह अपराध को हमें क्षमा प्रदान करो मैया। कहे ब्रह्मा विष्णु सभी देव जो है, ये सब देवता आप प्रजा बन करके आए हैं मैया। आपके सामने सब जो है हाथ जोड़ करके खड़े हैं माँ। भगवान नारायण कहने लगा, कहे ब्रह्मा विष्णु और ऋषि मुनि, अरे ब्रह्मा विष्णु और ऋषि मुनि कर जोड़ शीश नवाते हैं। माँ भगवती के
के सामने ब्रह्मा को भी झुकना पड़ा और विष्णु को भी झुकना पड़ा। अपराध सभी के क्षमा करो माँ, सब शरण आपकी आते हैं। मैया हम आपके शरण में आए हुए हैं मैया। हे चंडिका, हे कालिका, हे भद्रकाली, हे कपालिनी, हे चामुंडा, हे कामाख्या, हे बगलामुखे, हे भद्रकाली मैया, आप हमारी रक्षा करो मैया। हम आपके द्वार में खड़े हैं मैया, हम आपके दरवाजे में खड़े हुए हैं मैया। अनेक अनेक तरह से ब्रह्मा विष्णु सभी देवता जो है आर्त भाव से पुकारने लगा। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आपके चौखट में आए हैं, आपके दरवाजे में आए हुए भैया। हमारी हाथ भवानी को सुनो। माँ पार्वती कहने लगी, अरे देवताओं बड़ा स्वार्थी हो तुम देवता। अपने स्वार्थ के कारण जो है आज मेरे पुत्र को तूने मार दिया। ये देवताओं, मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आए तो सुनोगा। अगर मेरे पुत्र को जीवित हो जाए, मेरे पुत्र को जो मारने वाले हैं फिर उसे जो है दोबारा अगर जीवन दान मिल जाए, जिंदा हो जाएगा। एक शर्त, दूसरी शर्त है यह धरती लोक में मेरे जो पुत्र है प्रथम पूज्य हो, उसकी पूजा होनी चाहिए। ये दूसरा है और ये तीसरा वरदान मांगा, मेरे पुत्र जो है देवताओं के अधिपति अध्यक्ष हो, तब तो मैं सब लोगों का कल्याण होगा। और जब तक मेरे पुत्र जीवित नहीं होगा, प्रथम पूजा नहीं होगा, देवताओं में अधिपति पद अध्यक्ष पद प्राप्त नहीं होगा, तब तक देवताओं को जो है धरती में शांत नहीं रह पाओगे। मैं आत्ताई पापियों को जो है इस संसार से अवश्य विनाश करूंगा। सब देवता जो है भगवान शंकर के पास गया और भगवान शंकर के पास जाकर के कहने लगा, हे महादेव, हे भोला, हमारी रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान भोला कहने लगा, अरे देवताओं क्यों आए हो भैया, क्या संकट आ पड़ा है? कोई संकट की बात है? भगवान शिव के सामने सब देवता जो है कहने लगा, है महादेव, माँ भगवती चंडिका जो है, कालिका जो है, भद्रकाली पार्वती जो है, क्रोध है, अग्नि की ज्वाला है। उनका कहना है महादेव, जो उनके पुत्र है गणेश आपके द्वारा छेदन किया गया है, उसे जो है जीवित करना होगा। और संसार में 33 कोटि देवता है, उनसे सबसे बड़ा प्रथम पूजा होना चाहिए, अग्र पूजा होना चाहिए। और देवताओं में अध्यक्ष पद प्राप्त हो, ऐसा उनका कहना है महाराज। तो आप रक्षा करो। अब माँ पार्वती की जो पुत्र गणेश है, वह गणेश को आप जीवित कर दो महाराज। अग्र पूजा, प्रथम पूजा का भाग दे दो, देवताओं के अधिपति बना दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर आप बस शिशु को जय चिंता कर दो। आप भगवान शंकर सब देवताओं की बात को सुन करके कहने लगा, अरे देवताओं कहीं घबराओ मत है, जाओ भैया कहे उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में जा करके दंड वाले जो छोटे सा हाथी होते हैं, बालक उसका गणेश जो छोटा था, तो छोटे हाथी का जो सिर है वह छोटे हाथी की सर को ला करके मुझे दो कहे। उत्तर दिशा में गया और उत्तर दिशा में जाकर के जंगल में जो है एक छोटा हाथी का बच्चा जो है घूम रहे थे। भगवान की गण गया और सभी देवता गए वहां
और जैसे छोटे हाथी का बच्चा को देखा, अस्त्र के द्वारा जो है उनके धड़ को अलग कर दिए। हाथी का शरीर वहीं का वहीं पड़ा रहे। हाथी का सर को लाया गया कहाँ? जहाँ गणेश का शरीर पड़ा हुआ है कैलाश में, माँ पार्वती के दरवाजे में पड़ा हुआ है। उसी हाथी के, छोटे हाथी के शिशु को लाया और गणेश का धड़ जहाँ लगा पड़ा हुआ है उसी सामने जो है वह हाथी के धड़ को जोड़ दिया गया। और भगवान शिव जो है महामृत्युंजय है, और महामृत्युंजय उस समय हाथी के धड़ को वह शिशु वह बालक के धड़ में जोड़ा और महामृत्युंजय करके जीवित कर दिया। मरने वाले प्राणी को जीवित करने वाला है वो महामंत्र है। गणेश उठा, बेटा कहे उठ जाने कहे। अब सब देवताओं को कहने लगा भैया अब जो आप कहे वो हो गया। कहे बेटा गणेश ऐसे खड़ा हुए और खड़ा होकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, और माता पिता के चरणों में प्रणाम करके जितने देवता आए हुए हैं सब देवताओं को नमस्कार किया, प्रणाम किया। आज देवताओं आज ये जो है नया जीवन प्राप्त हुआ है। तब भगवान शंकर कहने लगा अरे देवताओं कहे मेरे पूजा से पहले मेरे पुत्र गणेश का पूजा होना चाहिए। प्रथम पूजा जो है मेरे गणेश का होना चाहिए। देवताओं में अधिपति होना चाहिए, अध्यक्ष बनना चाहिए। कहे सब भाग दिया। कोई कोई कहते हैं भगवान शिव का विवाह हुआ तो गणपति पूजा पहले हुआ होगा। ये कल्प की बात है। भगवान शिव का विवाह तो कई कल्प बीत गया हुआ होगा। कहाँ से भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो गणेश पूजा हुआ है या नहीं हुआ है? गणेश पूजा हुआ। एक कल्प की बात है, कई कल्प की बात है। कई कल्प ने भगवान की कई लीला किया। अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, और जैसे प्राप्त हुआ सब देवता जो है उसने गणेश को जो है वेद मंत्रों द्वारा तेज किया। किसी ने वेद मंत्र प्राप्त कराया। गणेश के सिर में जो है जल सिंचन करवाया। कई जो है अपने हाथों का स्पर्श किया। शिव जी ने भगवान गणेश के हाथ में जो है सर में अपना हाथ फेरा। गणेश खड़ा होकर के प्रणाम करने लगा, जैसे इंसान जो है सो करके उठते हैं। भगवान जब हाथी का सर लगाया गया, हाथ भगवान शिव का हाथ स्पर्श होते ही सोए हुए बच्चा उठता है, उसी तरह से गणपति उठे। यह समाचार माँ पार्वती को मिले, मेरा पुत्र जो है जीवित हो गया। माँ पार्वती जो है बड़ी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के उसने बड़ा मंगल गान गाने लगा, गणेश की जो है स्तुति करने लगा। और चलो हम और आप ही गणेश का ध्यान कर ले, क्योंकि वो हमारा प्रथम पूज्य है। आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में, आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में। गोदी में गणेश लिए बैठी गौरी मैया, गोदी में गणेश लिए बैठी गौरी मैया, आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में गोदी बधैया, आज शिव भवन में गोदी में गणेश लिए बैठ गौरी मैया, गोदी में गणेश लिए बैठ गौरी मैया।
मैया। आज शिव भवन में, जय हो। आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में बाजे बधैया, आज शिव भवन में।